हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं आज एक सीरीज़ लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि क्लास 12th की है, जो आपकी एग्जामिनेशन 2024 है। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं, तो उन क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। ये सीरीज़ आपकी 2 या 3 पार्ट्स में होगी, क्योंकि ये एक वीडियो में कवर अप नहीं होंगी पूरी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये अब आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने लेक्चर को यानी जो हमारा सेशन है इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और इसके आगे आने वाले जो सेशन है उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें छोटे क्वेश्चन यानी कि जो MCQs हैं वो भी आते हैं, और जो जिनको बोलते हैं ना हम रिक्त स्थान वाले, वो भी आते हैं, और कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आपको छोटे क्वेश्चंस आज बता देता हूँ, उनको आप कर लीजिए। ऐसे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि MCQ है। MCQ में से जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि मान लीजिए कि f सच दैट r से r fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करने के बाद आपको इन 4 ऑप्शंस में से आंसर देना होता है, जो कि आपको लिखना होता है उसमें कि आपका आंसर A है या B है या C है या D है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है। ये आपके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें से है। तो ये क्वेश्चन मैंने मेरे लेक्चर्स में करवाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2x n, ये x नहीं है ये क्रॉस है, यानी कि ये 2x n की n कोटि की, ओके। तो 2x n 3x k 2x p n×3 तथा p×k कोटियों के अवयव हैं, यानी मैट्रिसेस हैं। यदि n इज इक्वल टू p है तो अवयव 7x, ये x है, ओके, 7x - 5z की कोटि है। ये आपके 4 ऑप्शन, इनमें से आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना है और आप उसको आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ये वाला हमारा ये डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आपको बिल्कुल इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करके इसे इसमें से माइनस कर देना है। फिर इसके इक्वल में आप इन दोनों को भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपको x का मान मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से आंसर आपको कॉमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलन कॉस साइन एक्स का अवकलज, अवकलज यानी कि डिफ्रेंशिएशन, जो आपका डिफ्रेंशिएशन है वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। आपको इसका सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, इसको आपको करना है। ध्यान रखना, छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन जो कि एक्सरसाइज 1, 2 इनमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, आप बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है 10 पाई, 12 पाई, 11 पाई एंड 8 पाई। इनमें से आपका एक आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन log x dx का मान, यानी कि log x dx का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें एक गलती मत कर देना, log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता है, वो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ओके। इसमें आपको बता दूँ ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये आपका जो होता है ना, आपने एक मेथड पढ़ा होगा आइलेट, यानी जो खंड से समाकलन होता है, खंड से समाकलन, उसका ये एग्जाम्पल है। इसमें आपको 1 × करके आपको इसका समाकलन करना होगा। बहुत ईजी सा इंटीग्रेशन है, आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। √1 + dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू a d2y/dx2 की होल पावर 1/3 की घात। यानी कि आपको जो ये है ये दिया हुआ है, इसकी आपको पावर बतानी है। यानी ना कोटि नहीं बतानी है। कोटि होती है कि वो कितना टाइम्स उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, और पावर होती है कि जो मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएट होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी पावर होती है, राइट। तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर कमेंट में लिख देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार है
कि ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मॉड यानी कि इसका वो है परिमाण है वो है 3 और बी वेक्टर का परिमाण है √2/3, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए तथा बी के मध्य कोण है। आपको इसमें एंगल पूछा है तो आप एंगल इसमें से आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 10वां क्वेश्चन है हमारा, रेखा x + 1/2 = 2y - 2/4 = 3 - z/3 = लैम्बडा। इसके दिक् अनुपात आपको बताने हैं, यानी कि जो कोसाइन होते हैं ना वो आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रेखाओं x + 1/2 = y - 2/5 = z + 3/4 और x - 1/1 = y + 2/2 = z - 3/-3 के मध्य कोण यानी कि इनके बीच यानी कि ये एक और ये दूसरा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको बताना है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों लाइन्स के बीच का जो एंगल है वो आपको मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, वृत्त x² + y² = 4, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है जो कि सिंपली हो जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्र y² = 4x, y अक्ष एवं रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यानी कि जो ये वक्र है ये हमारी y अक्ष और ये रेखा यानी कि y अक्ष जो कि इस तरीके से वर्टिकल होती है और रेखा कोई भी ये y = रेखा होगी, इनसे जो घिरा क्षेत्रफल यानी कि आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा इसमें, जैसे कि ये हमारे अक्ष है, इसमें ये जो y है y अक्ष ये, और मान लीजिए कि ये कोई लाइन यानी जो y = 3 दे रखी है ना, ये कोई ये लाइन है, इसके बीच में जो ये एरिया होगा ना हमारा ये, सॉरी ये थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, बड़ा बता रहा हूँ, यानी कि इस टाइप से ये रेखा ये जो हमारा जो होगा ना एरिया, इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाकी क्या पता कि इस क्वेश्चन को करने पर लाइन कहाँ बनेगी, तो आप देख लीजिए, आप कीजिएगा इसको और इसका आंसर मुझे कॉमेंट में बता देना, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, यदि P a/b > P a तो निम्न में से सत्य है। इनमें से आपको इसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15वां क्वेश्चन है हमारा, यदि P a = 1/2 है और P b = 0 है तो आपको P a/b निकालना है। तो आपको इसमें P a इंटरसेक्शन B की नीड होगी, आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन होगा। सिंपल से इसके क्वेश्चन और इसके फॉर्मूले भी बहुत सिंपल है। अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन थे, ये आप क्वेश्चन है हमारा 2, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें आपको 15 छोटे यानी MCQs मिलेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है tan - √3 - sec - -2 का मान। ये ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर हैं उनमें आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 7π/6, ये भी वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है, ये भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वही, ये सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो कि हमारा tan - a + tan - b का फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन फॉर्मूला की जो लिस्ट है मैंने अभी डाली थी, वो आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डाले थे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y = log ax तो dy/dx यानी कि y = log x है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो बिल्कुल सिंपल है, 1/x होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि fx = ध्यान रखना ये मोड में है x + 1 और इसके में पूरे में प्लस करके 3 है, तो fx का जो अधिकतम मान है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + y sec x = tan x का समाकल गुणांक आपको इसका बताना है। ओके, मैंने बोला ना कि जो बुक है हमारी मैथ की उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश i कैप + j कैप का सदिश i कैप - j कैप पर प्रक्षेप यानी कि इस पर इसका प्रक्षेप है तो इसका मान आपको निकालना है।
नेक्स्ट अब आप हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे 7 क्वेश्चन है, यानी कि 7 रिक्त स्थान आएंगे। आपको उनको अच्छे से करना है, ध्यान रखना है। इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें जो मिस्टेक है ना वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इसमें प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम में इतना सिंपल क्वेश्चन देता ही नहीं है। अब ये सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि इनमें जो मिस्टेक है वो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको अच्छे से पेशेंस के साथ कीजिएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो। ये देखिए आपका अति लघुत्तरात्मक में फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको इस डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है और कुछ नहीं करना, बस इनको मल्टीप्लाई करो माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स का मान निकालना है बस। सिंपल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्स का मान, इसमें भी एक्स का मान निकालना है, इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। मैंने शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो देख लीजिएगा, पीछे था कि उसमें भी एक्स का मान ऐसे ही निकालना था। इन दोनों को गुणा करो माइनस इन दोनों को गुणा करो, बराबर में इन दोनों को गुणा करो, बस इनको डिटरमिनेंट। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना ऐसे लिख के कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है। वर्धमान का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जो प्रदत्त इंक्रीजिंग फंक्शन है, जहाँ एक्स का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 2 पाई से छोटा है 2 पाई के बराबर है, राइट। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX रुपये में है, तो RX बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात करनी है, इसकी ध्यान रखना। सीमांत आय जब x बराबर 7 हो, यानी कि x बराबर 7 का सीमांत आय आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही इंटीग्रेशन से। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है, ये मुझे इसमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन से ही ये क्वेश्चन है e की पावर x 10x प्लस 1/1 प्लस x² dx का मान निकालना है आपको। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आइएगा अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता दूँ, इसमें वही आईलेट से ये क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या 4 कोटि वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश। ध्यान रखना मात्रक सदिश इसमें पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आपको इस थर्ड क्वेश्चन में देखने को आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको 2022 में बहुत ज़्यादा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x तथा y के मान ज्ञात करो ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आपको 2022 का पेपर आपको अगर देखना है तो मैं उसकी वीडियो भी आपको
दे दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर देना, कमेंट में लिख देना कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं वो भी कर दूँगा आपके लिए। आज का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम क्रमशः 1 और 2 तथा ए डॉट बी बराबर 1 है, तो इन सदिशों के मध्य का कोण आपको निकालना है। इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण आपको निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के हमारे जो इतने क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा अगर होने लगा तो टॉपर घर घर में टॉपर मिलेंगे हमको, तो ऐसा तो होगा नहीं। बट हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन यानी कि आप मान के चलो 30 से 40% क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी भी अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप इनकी हेल्प से प्रैक्टिस कर लोगे और आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। आगे इसमें जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट कल तक आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन से मैं विदा लेता हूँ। आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।